बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल्सो इन द पास्ट कि जैसे ही आरओज़ के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जाते गए, वो रिजेक्ट होते गए वहाँ से। और मैं आज तक ये समझने से कासिर हूँ कि जिनमें से 80-85% कागजात नामजदगी ट्रिब्यूनल्स में जाकर वापस एक्सेप्ट हो गए हैं, वहीं पर इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? तो शायद मुझे उसका जवाब अपनी दानिश से ये मिलता है कि जनाब, सिर्फ थका देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को, लीडर को, उम्मीदवार को थका देना इस रेस में इलेक्शन से पहले ही, शायद ये पर्पस था। किस हद तक मशीनरी इसमें कामयाब हुई है, किस हद तक कामयाब नहीं हुई, ये तो बात की बात है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर इसलिए है कि मैं बरमला इस चीज़ का इजहार करता हूँ कि अगर मैं इन साहब जिनके आज कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, अगर मैं इन साहब के हल्के का वोटर होता तो मैं इनको वोट करता। ओकाड़ा से इनका ताल्लुक है, इसके ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। बल्ले की वापसी, और बल्ले की वापसी के बाद आफ्टर शॉक्स, अभी तक झटके जो हैं वो लग रहे हैं, उन झटकों के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मेहर अब्दुल सत्तार साहब। मेहर अब्दुल सत्तार साहब PP 190 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, ओकाड़ा का हल्का है। और 2018 में यहाँ से अब्दुल्ला ताहिर साहब ने इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, और सपोर्ट हासिल थी मेहर अब्दुल सत्तार की। रीज़न कि मेहर अब्दुल सत्तार साहब उस वक्त गिरफ्तार हुए थे। मेहर अब्दुल सत्तार मज़ाहमत का इस्तारा बन चुके हैं पंजाब के अंदर, किसानों के अंदर, ज़िम्मेदारों के अंदर। अपने राइट्स की जंग की जब जब बात आएगी, मेहर अब्दुल सत्तार का नाम याद रखा जाएगा। मेहर अब्दुल सत्तार के साथ क्या क्या हुआ, वो एक फ़ोटो में साथ लगाने की कोशिश करता हूँ। ये फ़ोटो गवाही देती रहेगी कि मेहर अब्दुल सत्तार की अपनी कॉज, अपने मज़ारों के लिए, अपने ज़िम्मेदारों के लिए, अपने इलाके के ज़िम्मेदारों के लिए मेहर अब्दुल सत्तार की कुर्बानियाँ किस हद तक हैं। 18 में अब्दुल्ला ताहिर साहब ने इलेक्शन लड़ा, वहाँ से कम मार्जिन से हार गए। उसके बाद आगे जब 14 मई वाला इलेक्शन आया, तो उसमें तहरीक इंसाफ ने टिकट अपना मेहर अब्दुल सत्तार साहब को दिया था। अब इनके जब अब ये जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है इंशाल्लाह, इसके नॉमिनेशन पेपर्स में इनके कागजात नामजदगी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात लगा दिए गए थे। और वो एतराज़ात की तफसीलात कुछ इस किस्म की हैं कि वो एतराज़ात जो बड़े अजीब से, वो बचगाना से इल्ज़ामात और एतराज़ात लगवाए गए थे, वो इनकी अपनी ही पार्टी में से, जो कि और साहबान वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर, उन्हीं की जानिब से ये इल्ज़ामात, वहाँ के हल्के के लोग ये कहते हैं कि उन्हीं की जानिब से वो इन्फॉर्मेशन आगे करके तो उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगवाए गए थे। लेकिन आज मेहर अब्दुल सत्तार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, इनकी बेगम के भी मंजूर कर लिए गए। मैं फिर से एक चीज़ का एतराफ़ करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि सहाफ़ी को बहुत न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि सहाफ़ी का भी वोट डालना तो हक़ है ना, वोट तो सारे सहाफ़ी डालते हैं। तो अगर मेहर अब्दुल सत्तार के हल्के का मैं वोटर होता, उसी इलाके का रिहायशी होता, या मेहर अब्दुल सत्तार मेरे हल्के से कहीं से इलेक्शन लड़ रहे होते, तो मेरा वोट मेहर अब्दुल सत्तार के लिए होता। ये किसी भी सियासी जमात से इलेक्शन लड़ रहे होते, तो इनकी कन्विक्शन, इनकी मजबूती, मजबूत अज़ाइम, उसके बाद जो उन्होंने अचीव किया, उस वजह से मेरा वोट मेहर अब्दुल सत्तार का होता, किसी राइट लेफ्ट में कभी ना जाता। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब की चॉइस भी टिकट की मेहर अब्दुल सत्तार थे 14 मई वाले इलेक्शन के टाइम पर, और अब भी ब्राइटर चांसेस हैं कि टिकट जो है वो इन्हीं को मिलेगा। दो कि पार्टी के अंदर से जो लोग हैं, काफ़ी सारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वकला को इस्तेमाल करते हुए, वकला के साथ कनेक्शन बनाकर काफ़ी सारी लॉबिंग और काफ़ी सारे प्रोपोगंडा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ। सो मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं और किस हद तक कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर मेहर अब्दुल सत्तार को टिकट तहरीक इंसाफ का नहीं भी मिलता, जिसके चांसेस बहुत कम है मेरे नज़दीक, तो ये आज़ाद भी लड़ेंगे, तो ये आराम से PP 190 की सीट जीत जाएंगे। और क्या ही खूबसूरत हो कि मज़ाहमत की सियासत जो तहरीक इंसाफ कर रही है, उस मज़ाहमत का इस्तारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर मेहर अब्दुल सत्तार इलेक्शन लड़े, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मज़ाहमती सियासत का इस्तारा या उसका निशान या उसकी पहचान जो है मज़ाहमत की, वो पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मेहर अब्दुल सत्तार जैसे लोग होते हैं। अगली स्टोरी जी, बल्ले की वापसी। आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया और इलेक्शन को भी ठीक करार दे दिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके साथ ही बल्ले का निशान भी लौटा दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस बल्ले के निशान को लेकर नून लीग बहुत प्रोपोगंडा करती आई है, इसके ऊपर बहुत सारी स्टेटमेंट मरीम नवाज़ साहिबा से स्टार्ट हो जाएँ, जावेद लतीफ़ साहब, अता तारड़ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इवन उन जज साहब के ऊपर जिन्होंने पहले बल्ले का निशान लौटाया था, तो उन जज साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी, उनके फैमिली के कनेक्शंस और वो तमाम चीज़ों के ऊपर इल्ज़ामात और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आयद कर दिए गए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से। बहुत अच्छा फ़ैसला, एज इन इस तरह बहुत अच्छा फ़ैसला कि जमहूरियत के अंदर तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात, प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही थी।
तो इससे कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड तो आज भी नहीं मिली, लेकिन कम से कम इस एक फैसले के बाद प्लेइंग फील्ड ज़रूर मिल गई है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो था बल्ले के निशान वापस लेने का तहरीक इंसाफ को, वो रिजर्व्ड सीट्स थी। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ माजी में भी, कि अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से ले भी लिया जाता तो कोई फ़र्क ना पड़ता अगर रिजर्व्ड सीट्स वाला मामला ना होता, कि वो जो लिस्टें हैं, जो रिजर्व सीट्स जो थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाती रहती और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान आज़ाद इलेक्शन लड़ते, जिस तरह के सेनेट में हुआ था जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो मुस्लिम लीग नून के तमाम सेनेटर जो टिकट होल्डर थे वो आज़ाद हो गए थे और वो आज तक आज़ाद चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आज़ाद इन असम्बलीज़ के अंदर, प्रोविंशियल एंड नेशनल असम्बली के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों की गेम या कहानी कुछ मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर यह होना था कि इलेक्शन हो जाते, आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के वोटों से जीत भी जाते, तो इन लोगों ने 5 साल के अपने पैरों पर वजन नहीं डालना था। इन्होंने देखना था कि हवा जिस तरफ जा रही है, जिस तरफ रुख जा रहा है, उस तरफ बह कर साथ चले जाना था, क्योंकि सेनेट एक डिफरेंट बॉल गेम है, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं ये डिफरेंट बॉल गेम है। और उसके बाद इस बल्ले के निशान की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून स्पेशली जो है, उनके उम्मीदवारों की स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखने वाली हैं। वो बार बार एक ही चीज़ के ऊपर शोर मचा रहे हैं कि जी देखें, अभी तक सिस्टम के अंदर से लोग नून तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर एक बड़ा डिफरेंट सा थीसिस या बड़ी डिफरेंट सी स्टेटमेंट है जावेद लतीफ़ साहब की। वो फरमाते हैं कि जनाबे वाला बल्ले का निशान देना, लेना, फिर देना और नॉमिनेशन पेपर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के छीन लेना और छीन कर फिर वो आगे जाकर ट्रिब्यूनल्स में उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाना, ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद पॉपुलर बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर मेरी तो एक बड़ी अदना सी इसमें बड़ी सादा सी राय है इसमें कि यही प्रैक्टिस से अगर मुस्लिम लीग नून भी मकबूल होती है तो ये तमाम प्रैक्टिसेस जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के साथ भी होनी चाहिए। और इसका आगाज़ किया जाना चाहिए लाहौर से, रायविंड से, नवाज शरीफ साहब के घर से, कि उनके नॉमिनेशन पेपर छीने जाएँ, रोज़ उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करें, फिर वो ट्रिब्यूनल्स में जाएँ, फिर वहाँ से वो एक्सेप्ट हो जाएँ, फिर उनके जो तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदगान हैं उनको उठा लिया जाए। सो अगर इसी तरह से एक्सेप्टेंस मिलनी है तो फिर इससे बड़ी कहानी और कोई नहीं हो सकती। बट मैं आज भी फील्ड में था, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अब से कुछ देर पहले भी मैं हलकों के सर्वेज़ में था। मुझे लाहौर के अंदर कहीं पर कोई पैनाफ्लेक्स या कोई बोर्ड या कोई इलेक्शन की कैंपेन या इलेक्शन की गहमा गहमी लाहौर में नून लीग की जानिब से नज़र नहीं आई। और इसी के ऊपर आसमा शराजी साहबा वाली स्टेटमेंट मुझे वहाँ खड़े हुए याद आई कि लगता ऐसे है कि नवाज़ शरीफ साहब खुद साख्ता जेल के अंदर हैं और उस जेल की कैद जो है कहीं वो लंबी ना हो जाए, क्योंकि आज बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नवाज़ शरीफ साहब जेल में ही हैं, खुद साख्ता जेल जो आसमा शराजी साहबा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके लिए, क्योंकि वो किसी जलसे जुलूस में, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, किसी पॉलिटिकल कैंपेन में, कोई स्कैजुअल, कोई जलसों का आगे से कुछ नून लीग की जानिब से नज़र नहीं आ रहा। हाँ, वो एक उनके पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग स्टार्ट हुई और उसने पता नहीं 8 फरवरी के बाद तक चलते रहना है कि जहाँ पर टिकटों के फैसले हो रहे हैं। नून लीग की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि इतने लंबे चौड़े फैसले जो है वो चलते ही जा रहे हैं और वो मीटिंग जो है, वो इजलास जो है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो ये इमरान खान साहब को तो जेल में कैद रखा गया, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है कि वो खुद साख्ता जेल के अंदर हैं और पता नहीं अब उसको उनको जेल में से निकालना किसने है, कैसे निकालना है, अल्लाह ही निकालेगा। क्योंकि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो सबका हक है और उसको ज़रूर होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी तो ही इलेक्शन की फ्री एंड फेयर होने का पता चलेगा कि किस हद तक किस पार्टी को इजाज़त है, किस पार्टी को इजाज़त नहीं है। कुछ अगले ब्लॉग के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि टिकटों के ऊपर भी बात की जाए, क्योंकि अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के काफ़ी सारे हलकों के टिकट शायद अनाउंस कर दिए जाए। तो फिर जब अनाउंस कर दिए जाएंगे तो वहाँ के कैंडिडेट्स, उनका बैकग्राउंड, चांसेस कितने कितने हैं, उसके ऊपर मेरा होमवर्क थोड़ा सा है। बट हम जस्ट वेटिंग ऑन कि जब तक टिकट अनाउंस नहीं होते तब तक उनके ऊपर बात करना, क्योंकि मैं किसी और के बारे में बोल दूँ और टिकट उनको ना मिले तो वो फिर प्योर टाइम है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फर्दर जैसे टिकट्स अनाउंस होंगे तो हल्का वाइज फिर अगले व्लॉग्स के अंदर इंशाल्लाह आपके गोश गुजार करूँगा अपनी गुजारिशात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।